आपने माइनर ट्रेंड बोली थी वो क्या था? माइनर ट्रेंड अलग चीज है, माइक्रो स्ट्रक्चर अलग चीज है। देखो माइनर ट्रेंड क्या हो गया, ये मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है, हायर हाई बना, करेक्शन, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव। अब मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अप है, मतलब अप ट्रेंड है। हाँ सर, ठीक है ना, अप ट्रेंड चल रहा है। अब मेजर ट्रेंड, अब अगर नेकलाइन टूट गई, रिटेस्ट हो गया, अब ये माइनर ट्रेंड है। मतलब अगर मैं ऑल ओवर व्यू देखूं तो ये मेरा बड़ा वो है। अब इसके अंदर इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब मार्केट ने नेकलाइन को तोड़ा, अब ये क्या था, मेजर ट्रेंड। अच्छा, अब ये माइनर ट्रेंड हो गया, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव। लेकिन ये पूरा यहां तक नहीं आएगी क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है, ये माइनर ट्रेंड है। तो यहाँ पे फिर नेकलाइन टूटी, फिर दोबारा मेजर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके, हाँ, समझे कि नहीं, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अब माइनर ट्रेंड अलग है, माइक्रो स्ट्रक्चर हर जगह बनेगा। माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर, समझो, दरवाजा खोल देना। मेजर माइनर ट्रेंड मतलब करेक्टिव वेव हुआ ना? नहीं, माइनर नहीं 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 नहीं, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो। माइनर, अब करेक्टिव वेव तो मेजर ट्रेंड में भी हो और माइनर ट्रेंड में भी हो। अब ये क्या है, जैसे मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब माइनर ट्रेंड में भी इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव है, इंपल्सिव वेव है, करेक्टिव वेव है, इंपल्सिव वेव है। माइनर ट्रेंड के अंदर और मेजर ट्रेंड के अंदर इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव तो दोनों में होंगी। समझे कि नहीं? हाँ। मैंने क्या बताया? हमने पूरा चार्ट को, माइनर ट्रेंड छोटा जाएगा क्या? नहीं, माइक्रो स्ट्रक्चर छोटा जाएगा। ठीक है, हाँ, आप कह सकते हो कि ट्रेंड बात करो तो बड़ा ट्रेंड मेजर ट्रेंड, छोटा ट्रेंड माइनर ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड मेजर ट्रेंड, छोटा ट्रेंड माइनर ट्रेंड। लेकिन इसके अंदर इंपल्सिव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव, इसके अंदर भी है। ये तो माइक्रो हो गया ना? फिर नहीं, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड कहां से हो गया? हायर हाई, इंपल्सिव। माइनर नहीं बोल रहे, माइक्रो बोल रहे। माइक्रो नहीं है ये, माइक्रो का मतलब है कलर चेंज। मैं यहाँ पे कलर चेंज की बात कर रहा हूँ, मेजर ट्रेंड है वो। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर देखो, मेजर स्ट्रक्चर सबसे बड़ा आता है, सबसे बड़ा आता है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। समझ गए? ट्रेंड में वो जब हम पूरा चार्ट जूम आउट करते हैं तो हमें ये दो चीजें दिखती हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अब ये जो मैंने बनाया है ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, मेजर स्ट्रक्चर। समझे? हाँ। मेजर, छोटी सी बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं। मेजर स्ट्रक्चर, अब मेजर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। ठीक है ना? अब इसके अंदर आ जाता है इंपल्सिव, करेक्टिव के अंदर फिर माइक्रो स्ट्रक्चर। समझ गए? माइक्रो स्ट्रक्चर, हाँ। माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर कलर चेंज के माइक्रो स्ट्रक्चर है। ये तीनों तरीके हैं मार्केट के अंदर पूरा अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से लेकर कैंडल के कलर चेंज तक का ये खेल है। सबसे बड़ा होता है ट्रेंड, जो मैंने बताया, पूरा जब चार्ट को जूम आउट करते हैं तो बना ट्रेंड। अब ट्रेंड में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा और फिर डाउन ट्रेंड होगा, फिर अप ट्रेंड होगा, फिर डाउन ट्रेंड होगा। इसको इंपल्सिव करेक्टिव नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर जो अभी भाई का मैंने पहला चार्ट नहीं देखा था, अभी जब भाई का पहला चार्ट देखा है कुणाल का, उसने पूरा जूम आउट करा था तो उसने मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड को ड्रॉ कर दिया, उसने इसके अंदर के इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव को ड्रॉ नहीं करा। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है ना? सर उसमें एक बार समझा भी ये सब बता तो दो, मेरा जैसा हाँ। बता दो। अब तो फिर मेजर स्ट्रक्चर का दिखेगा कैसे? जब आप पूरा जूम आउट करोगे तो ट्रेंड दिखेगा। ट्रेंड में क्या दिखेगा, अप ट्रेंड दिखेगा या डाउन ट्रेंड दिखेगा। फिर जब आप उसको जूम इन करोगे फिर आपको मेजर स्ट्रक्चर दिखेगा। मेजर स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा, इंपल्सिव वेव दिखेगी या करेक्टिव वेव दिखेगी। फिर जब करेक्टिव वेव को जूम इन करोगे तो फिर कलर
चेंज दिखेंगे। फिर कलर चेंज के अंदर आ जाता है कैंडलस्टिक और विक, ये लास्ट की चीज हो जाती है। लेकिन हमेशा बंदा इसी पे फोकस करता है, इसको इग्नोर मारता है, तभी लॉस होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये लास्ट की। इससे पहले 30% है, 70% आपको कंफर्म यही सब कुछ कर देगा। समझे? अब मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ा होता है ट्रेंड। ट्रेंड में अप ट्रेंड होता है और डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव करेक्टिव वेव बनती रहती हैं। और जैसे ही अप ट्रेंड की नेकलाइन टूटी, अब क्या हो गया? अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो, जिसे आप माइनर ट्रेंड बोल सकते हो। माइक्रो स्ट्रक्चर और माइनर ट्रेंड में फर्क है। माइक्रो स्ट्रक्चर होता है अंदर का, कैंडल बाय कैंडल को जब हम एनालाइज करते हैं उससे क्या बोलते हैं? कैंडल बाय कैंडल। जब हम कलर चेंज पे बात करते हैं तो क्या है? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो का मतलब क्या है? वो जूम इन करके चीज का पता करना, वो क्या है? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर, एक मिनट, माइक्रो स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ गए क्या बोला मैंने? जब हम ट्रेंड के बाद मेजर स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर के बाद इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव को देखते हुए जब हम माइनर स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर में आते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर मींस पूरा जूम इन करके हम कलर चेंज पे फोकस कर रहे हैं। अब माइक्रो स्ट्रक्चर को आप क्या कह सकते हो? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? अब माइक्रो स्ट्रक्चर और माइनर ट्रेंड में फर्क है। देखो, माइक्रो में स्ट्रक्चर का नाम आ रहा है और माइनर में ट्रेंड का नाम आ रहा है। माइनर ट्रेंड, माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब पूरा अंदर के हम घुस गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतना जूम आउट से जूम इन करते करते कलर चेंज तक आ गए। तो क्या है? माइक्रो स्ट्रक्चर। वो क्या है? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है ना? अब डाउन ट्रेंड में जो डाउन ट्रेंड होगा ना, इससे बोल सकते हो आप माइनर ट्रेंड। क्लियर हुआ? समझ आई दोनों में फर्क? हाँ सर यही बोल रहे थे। हाँ, तो समझा पाया ना? जैसे हाँ हाँ सर और एक डाउट है, जो अभी ये जो एक मिनट, ये जो सर बना यही मेजर स्ट्रक्चर हुआ ना? ये जो अप डाउन अगर आप इंपल्सिव करेक्टिव वेव को देख रहे हो तो आप क्या पता कर रहे हो? मेजर स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ सर यही पूछ रहा हूँ। हाँ, मेजर स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा मैं मेजर स्ट्रक्चर देख रहा हूं? आप अगर इंपल्सिव करेक्टिव वेव को एनालाइज करके उस पर लेवल ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब आप मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूरा ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देख रहे हो, तो आप ऑल ओवर व्यू देख रहे हो कि पूरा ट्रेंड एक्चुअल में है कहां। ठीक है ना? उसके अंदर जूम इन करोगे तो आपको मेजर स्ट्रक्चर के अंदर इंपल्सिव करेक्टिव दिखेगी। अब इंपल्सिव करेक्टिव वेव को एनालाइज क्यों किया जाता है? ताकि आपको हेड दिख जाए, आपको शोल्डर दिख जाए, आपको नेकलाइन दिख जाए। समझ गए? हाँ सर सारा समझ गया। क्या बोला मैंने? दोबारा बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ा क्या होता है मुझे बताओ? ट्रेंड। ट्रेंड में क्या क्या होता है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड को क्या? अप ट्रेंड मतलब पूरा डायरेक्शन अप ट्रेंड की तरफ चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? भैया ट्रेंड क्या चल रहा है? मेजर ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड, ठीक है ना? और माइनर ट्रेंड किससे बोलते हैं? जब पूरे माइनर ट्रेंड, पूरा इसका खेल, जब अप ट्रेंड की जब नेकलाइन टूट जाए, जो रिसेंट वाली नेकलाइन है, सबसे ऊपर पास वाली नेकलाइन, जो वो टूट जाए, रीटेस्ट हो जाए, अब माइनर ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब डाउन ट्रेंड चल पड़ा है। माइनर ट्रेंड मींस डाउन ट्रेंड चल पड़ा है। क्लियर हुआ? इसको लाइव चार्ट में देखा तो ज्यादा अच्छा हो रहा था। ब्रो लाइव चार्ट में फिर सब बिठाना पड़ेगा। अच्छा मैं देख, मेरा है ना सर स्क्रीनशॉट वैसा ही जो भाई ने दिया ना वैसे ही देखो। आप मेरा सेम ही लग रहा है स्क्रीनशॉट। यही है ना? यही वाला था ना? अब देखो, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया ना? हाँ, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो। देखो अब इसके अंदर क्या है?
ध्यान से देखना, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। ये क्या है? पूरा ट्रेंड। इसके अंदर हमने पूरा जूम आउट करके देख रहे हैं, क्या पता लग रहा है? ट्रेंड। जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें क्या पता चला भैया? मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है। अब इसको क्या पता लगा? ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर हमने क्या देखा? अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को मेजर ट्रेंड बोल दो और डाउन ट्रेंड को माइनर ट्रेंड बोल दो। क्लियर हो गया? अब जब इसको हम जूम इन करेंगे तब हमें ये दिखेगा। अब हम क्या पता कर रहे हैं? पूरे ट्रेंड के अंदर जाके देखो, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब हम क्या देख रहे हैं? मैंने उसके बाद चार्ट पे इधर क्यों आया था? पहले मैंने पिछले वाले चार्ट को दिखाया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपने तो पूरा ट्रेंड को एनालाइज कर दिया। और फिर भाई ने बोला सर नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो मैंने इस पे क्यों बताया? क्योंकि मेरे को सिंपली हेड, शोल्डर, नेकलाइन दिख रही है। और ये कब दिख रही है? जब मैं इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव को देख पा रहा हूं। मैं नीट एंड क्लीन इंपल्सिव और करेक्टिव वेव को देख पा रहा हूं। इंपल्सिव और करेक्टिव वेव अगर मुझे नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं मेजर स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाऊंगा। और मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे कर पाऊंगा? जब मुझे हेड भी क्लीन दिख रहा है, शोल्डर भी क्लीन दिख रहा है और नेकलाइन भी क्लीन दिख रही है। क्लियर हो गया? अब इसके ब्रेकआउट के बाद, क्या हो गया? माइनर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये माइनर ट्रेंड है, यहां से यहां तक पूरा ये माइनर ट्रेंड है। अब माइनर ट्रेंड के अंदर भी क्या है? इंपल्सिव, क्योंकि नेकलाइन टूट गई तो पहला इंपल्सिव बन गई, ये पहली इंपल्सिव बन गई, ये पहली करेक्टिव बन गई, फिर पहली इंपल्सिव बन गई। तो मैं क्या देख रहा हूं? इसका मतलब क्या? मेजर ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं और माइनर ट्रेंड के अंदर भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं। अप ट्रेंड में, मतलब अगर मैं उसको दूसरे वर्डों में बोलूं तो अप ट्रेंड में भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं और डाउन ट्रेंड में भी इंपल्सिव करेक्टिव होते हैं। डाउन ट्रेंड को और कुछ नहीं, माइनर ट्रेंड बोलते हैं। यस, क्लियर हुआ? हाँ, पूरा सेशन इसलिए चलो कोई बात नहीं। मेजर स्ट्रक्चर, इसके बाद मेजर स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे भी आप मेरे हिसाब से। आप मेजर स्ट्रक्चर को इजीली समझ पाओगे। शायद अभी भी आप जैसे आज भाई ने करके दिखा, ट्रेंड को ही भाई ने मेजर स्ट्रक्चर, ट्रेंड को ही भाई ने क्या कर दिया? मेजर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर। मेजर स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से देखो। मेजर ट्रेंड अलग है और मेजर स्ट्रक्चर अलग है। मेजर ट्रेंड क्या है? तो सुनो, ये मेजर स्ट्रक्चर है, ये मेजर स्ट्रक्चर है। मेजर ट्रेंड वो है जो हम पीछे करके आए हैं, पूरा ट्रेंड जिसके अंदर हमें इंपल्सिव करेक्टिव वेव से लेना देना ही नहीं है। जब हमें इंपल्सिव और करेक्टिव वेव से लेना देना ना हो तब वो है मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। हाँ, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड लिख लो, लिख लेना ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ। मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ठीक है? मेजर ट्रेंड मतलब पूरा अप ट्रेंड, माइनर ट्रेंड मतलब पूरा डाउन ट्रेंड। क्लियर हो गया? उसके अंदर आ जाता है मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। यस, ठीक है ना? मेजर स्ट्रक्चर के अंदर इंपल्सिव करेक्टिव, अब मेजर स्ट्रक्चर मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? माइनर स्ट्रक्चर के बाद क्या आता है? माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर कलर चेंज को हम माइक्रो स्ट्रक्चर बोलेंगे, समझे ना? उसको इंटरनली बोलते हैं। ये इंटरनली, माइक्रो स्ट्रक्चर ही इंटरनली स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या आता है? देखो, तीनों का फायदा है। पूरा मेजर ट्रेंड से क्या पता लगेगा? ऑल ओवर व्यू, ट्रेंड पता चलेगा। मेजर स्ट्रक्चर से क्या पता लगेगा? टारगेट। माइक्रो स्ट्रक्चर से क्या पता चलेगा? डायरेक्शन। ओके, ठीक है? और कैंडल से क्या पता लगेगा? 70% पहले ये बता चुके होंगे कि क्या होगा। हाँ, ये पहले ही बता देगा कि भैया होने क्या वाला है। और उसी बिहाव पे आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी, कैंडल भी इस तरीके की बननी चाहिए। उस तरीके की बनेगी तो आप ट्रेड लोगे। ओके,
समझे? हर ट्रेडर यही करता है, बस वो छुपा के रखता है, आपको बताता नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि मैं सारी चीजें खोल के रखता हूं, क्योंकि मेरे कोई ऐसी कोई नियत नहीं है कि आप लॉस करो तो मेरा प्रॉफिट हो, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है, हर बंदा कमाए। ठीक है ना? इसलिए मैं ये सारी चीजें डीपली बता रहा हूं। क्लियर हुआ? हाँ भाई। अब अगर मैं इसके अंदर भाई ने अगर जुम नहीं करा हुआ देखो, ये सारे क्या है, ये अगर पूरे ट्रेंड में की बात करूं तो ये पूरी रेंजिंग मार्केट है। क्या चल रहा है? हाँ। रेंजिंग मार्केट, साइडवेज, जैसे हम बोल सकते हैं साइडवेज मार्केट। लेकिन अब एक चीज और देखो, स्टक एरिया क्या होता है बताया मैंने आपको पहले कि नहीं? नहीं। स्टक एरिया होता है सबसे छोटा, जिसके अंदर एक कैंडल रेड ग्रीन होती रहती है, इसे क्या बोलते हैं? स्टक एरिया। अब स्टक एरिया से बड़ा होता है कंसोलिडेशन एरिया से बड़ा, जिसके अंदर 2 से 3 कैंडलों का 4 कैंडलों का खेल चलता है, लेकिन वो कंसोलिडेट कर रही है। जो सारा ये अलग अलग होता है, ये क्या है? कंसोलिडेशन। मतलब 3 4 2 3 4 2 2 3 4, इसके अंदर का खेल एक ना हायर हाई टूट रहा है ना हायर लो टूट रहा है, मार्केट उसी के बीच में 2 रेड ग्रीन तो ब्रो स्टक एरिया होगा। रेंजिंग बता रहा हूं ना, बोलने तो दो। पहले सबसे छोटा होता है स्टक एरिया, उसके बाद होती है कंसोलिडेशन, उसके बाद होता है रेंजिंग मार्केट, जिसे बोला जाता है साइडवेज। अब ये क्या है? ये रेंजिंग है। हाँ। समझे? अब देखो, ये हो गया रेंजिंग। रेंजिंग के अंदर क्या होगा? रेंजिंग के अंदर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहे होंगे, फिर यह इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा, फिर इंपल्सिव करेक्टिव चल रहा होगा। लेकिन ये जो इंपल्सिव करेक्टिव है ना, ये बड़े स्ट्रक्चर का हेड और नेकलाइन के बीच में ही इंपल्सिव करेक्टिव बना रहा होगा। इसे क्या बोलेंगे? ये हो गया रेंजिंग, ये है कंसोलिडेशन, और ये है स्टक। ओके। क्लियर? और क्लियर हुआ? अब मेरे को ये चीज दिमाग में कब आई? जब मैंने ये देखा, भाई का ये वाला चार्ट देखा। ये रेंजिंग मार्केट है, लेकिन रेंजिंग मार्केट में भी ट्रेड करी जा सकती है, क्योंकि हमें यहां पर इंपल्सिव करेक्टिव दिख रहे हैं। तो हम इंपल्सिव करेक्टिव दिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे? मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर, ठीक है ना? और ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड चल रहा है साइडवेज। पूरा ट्रेंड चल रहा है साइडवेज। इंपल्सिव करेक्ट, जिसको हेड शोल्डर नेकलाइन को पकड़ना आता है, वो साला हर जगह खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा, इधर खेल जाएगा। ये बैड मार्केट स्टार्ट हो, ये बैड मार्केट है। यहां से बैड मार्केट स्टार्ट हो चुकी है, ये पूरी बैड मार्केट है। यहाँ पे ट्रेड में वॉल्यूम नहीं है, लो वॉल्यूम में नहीं है। हाँ, लो वॉल्यूम की मार्केट है। ये छोटा सा बना, ये स्टक एरिया जैसा है ना? ये स्टक एरिया, बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ, देखो ये जो बना है ये स्टक एरिया, ये स्टक एरिया, ठीक है ना? और रेंजिंग की बात करूं तो ये देखो, सॉरी कंसोलिडेशन की बात करूं तो ये कंसोलिडेशन, और रेंजिंग की बात करूं तो ये रेंजिंग। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है ना? तो अब 3 मिनट रह गए, इसको मैं क्या आगे माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टार्ट करूं? ठीक है ना? जब तक एक चीज और बता देता हूं कि मार्केट में कुछ बंदे बोलते हैं कि एग्जॉशन कैंडल में और मारूबोजू में फर्क होता है। समझ गए? एग्जॉशन कैंडल और मारूबोजू में फर्क है। एग्जॉशन कैंडल का मतलब क्या है? एग्जॉशन कैंडल का मतलब होता है कि कैंडल दिख रही है बस बड़ी, लेकिन ये बड़ी है नहीं, अंदर से खोखली कैंडल है, वॉल्यूम नहीं। ठीक है ना? अब एग्जॉशन कैंडल मैं बता रहा हूं, इस एग्जॉशन कैंडल को कैसे पता करोगे? एग्जॉशन कैंडल से पहले ही मोमेंटम लॉस हो जाएगा। मतलब इससे पहले वाली कैंडल मोमेंटम लॉस कर चुकी होगी, फिर ये ओवरस्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। ये है एग्जॉशन कैंडल। लेकिन मारूबोजू होगी,
मारूबोजू है, ये कंटिन्यू कर सकती है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक और ग्रीन बन सकती है, लेकिन इसके बाद 85 to 90% मार्केट रिवर्स करेगी। इसमें जितना बायर था वो सारा आ गया। क्या चीज? अब मैं बताता हूं कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो ये है, एग्जॉशन क्यों बनती है? एग्जॉशन इसलिए बनती है, मान लो मार्केट चल रही है हायर हाई, हायर लो, फिर बन रही थी हायर हाई, अब बायर ने एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर जाना है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है यहां, लेकिन बायर ने मोमेंटम लॉस यहीं कर दिया। मार्केट में खरीदने वाले बच्चे ही नहीं, इंटरेस्टेड है ही नहीं, लेकिन ये गैप फिल कैसे होगा जी? अब ये तो हो नहीं सकता ना, मार्केट में मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंची नहीं, बीच में ही हार मान ली। तो आप पहले किसी दूसरी पार्टी की एरिया में जाके हैंड ओवर तो करो मार्केट को, तुम बीच में हार कैसे मान सकते हो? है कि नहीं? तो वीकनेस के बाद एक एग्जॉशन कैंडल बनती है जो इस पूरे ट्रेंड को उसकी जगह पर पहुंचा के खत्म हो जाती है, हार मान जाती है, मर जाती है कि भैया मेरे अंदर जितनी जान थी बच्ची कुट्टी मैंने सारी जान लगा दी और आपके पास आके ये मार्केट को आपके हाथ में दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं भैया मेरे में जान नहीं है, आप जो चाहो अब करो, मेरे अंदर जान खत्म हो। सर डाउट बताइए। हाँ क्लियर सर। एग्जॉशन कैंडल जो है उसको वीक्स होंगी ऊपर नीचे। ब्रो देखो, एग्जॉशन कैंडल का मतलब ही यही है। एग्जॉशन और मारूबोलसे के अंदर मेन खासियत क्या होती है पता करने का? एग्जॉशन कैंडल या तो ऐसी होगी, ठीक है ना, मारूबोलू भी या तो ऐसी होगी या तो एग्जॉशन कैंडल ऐसी होगी, बॉडी के कंपेयर 5% वीक। ये एग्जॉशन या मारूबोलू दिखने में सेम है लेकिन इसकी वैल्यूज अलग। स्क्रीनशॉट में है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो अभी एग्जॉशन नहीं है, अभी एग्जॉशन नहीं है, अभी ऐसा कैंडल कंटिन्यू चली जाती है। ओके, मतलब उसकी लोअर वीक ज्यादा है इसलिए? नहीं, दोनों साइड वीक है, मैटर नहीं करता अपर वीक ज्यादा है या छोटी लोअर वीक ज्यादा। क्लियर हुआ? ये मारूबोज हुआ सर। ये मारूबोजू नहीं हुआ ना, ये मारूबोजू हुआ। दोनों साइड वीक्स आ गई तो वो मारूबोजू है ही नहीं। सर अगर डाउन साइड ही वीक है या अपर साइड वीक अपसाइड ना है तो भी